आपने सुना तो होगा कि मैं कुछ अरसे से बीमार था। जी सुना था। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। मेरी बीमारी के दरमियान जो कुछ हुआ उसका इल्म मुझे बहुत देर से हुआ। मगर यकीन कीजिए मैं हमेशा एलिफ के साथ हूँ। शादीशुदा होते हुए? मुझे एहसास है कि ये सूरत हाल बिल्कुल नामुनासिब है। मैंने एलिफ से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं की। अब्दुल्ला साहब, एलिफ नॉर्मल नहीं है। मैं उसकी जिदों और पागलपन से तंग आ चुकी हूँ। वो मेरी सुनती ही नहीं। वैसे भी जिंदगी में उसने मजाल है जो कभी कोई बात सुनी, जो चाहे करती फिरे। आप एलिफ से नाराज ना हो, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं। जी, कसूर आपका ही है, लेकिन एलिफ को भी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। हमने उसे बारहा समझाया मगर उसने नहीं सुनी। अभी सब अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद ही बताइए, बाप के बगैर बच्चा पालना कैसे मुमकिन है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने मसाइल को खुद हल कर लूंगा और हमेशा एलिफ के साथ ही रहूंगा। अब्दुल्ला साहब, जिसे आप मसला कह रहे हैं वो आपकी 40 साल से बीवी और बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं भी एक माँ हूँ और ये मामला अच्छी तरह समझती हूँ, और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कभी कबूल नहीं कर सकती। आपने उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें अब्दुल्ला साहब। सुमैया साहिबा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हरगिज नहीं अब्दुल्ला साहब, हरगिज नहीं। आप अपने घर जाइए और हम सब दुआ करते हैं कि एलिफ अपने जिद्दी फैसले से बाज आ जाए। इस मामले को यहीं खत्म कर देना बेहतर है। मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। जरा सोचिए, अगर नूर के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो उसी नजर से देखिए। खैर, शुक्रिया आपने इतनी तकलीफ की। आप शायद मुझे तसल्ली देने आए थे, मगर सच कहूँ मैं आपको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई हूँ, बल्कि शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का नाम आपके साथ लिया जा रहा है। माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको परेशान किया। इसकी कोई जरूरत नहीं। आइए मैं आपको छोड़ दूँ।